जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर स्वागत है। आज का जो आर्टिकल है वो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज इसी के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। तो लेट थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। सीरीज में कब कनेक्ट होते हैं? जब एक कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो और दूसरे की जो नेगेटिव प्लेट है वो तीसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो। तो इस केस में जो कैपेसिटर्स होते हैं वो आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की दो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं तो चार्ज flow through each capacitor is same. Each capacitor is same, कि सेम चार्ज फ्लो करता है ईच कैपेसिटर से। सेकंड, यदि डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं तो डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स, different potential drop across capacitors of different capacities कि जिनकी कैपेसिटीज डिफरेंट होंगी तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 है, C2 के अक्रॉस V2 है और C3 के अक्रॉस V3 है। नेट पोटेंशियल जो है वो V है। सो लेट C1, C2 and C3 are capacities of capacitors connected in series, and V1, V2, V3 are potential difference developed across capacitors respectively. Same charge Q flows across each plate of capacitor. So V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2 and V3 is equal to Q upon C3. क्योंकि V1, V2, V3 डिफरेंट है तो सेम चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। V1 की वैल्यू जो आएगी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। ये टोटल V जो है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो लेट V be the net potential drop and CS be the equivalent capacitance। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है नेट कैपेसिटेंस CS है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो now V is equal to V1 plus V2 plus V3 or we can say that Q upon CS is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3। Q कॉमन लिया 1 upon CS आ गया, यहाँ से Q कॉमन लिया तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। Q से Q कैंसिल हो गया so 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। If n capacitors are connected in series, यदि n capacitors सीरीज में कनेक्ट हों तो 1 upon CS जो होगा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 dash 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 plus 1 upon Cn होगा। Now equivalent capacitance of series combination is less than that of either individual capacitor। कि जो CS की वैल्यू है वो हर एक से कम होगी, C1 से भी कम होगी। It means कि जो CS है that CS is less than C1,
comma, this CS is also less than C2 and this CS is also less than C3 के तीनों से ही इसकी वैल्यू कम होगी, C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हमारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर्स यदि दो के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, तीन के लिए भी आ सकता है। 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यदि फिगर को हम देखें तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो एक पॉइंट से कनेक्ट होती हैं तीनों की, और नेगेटिव प्लेट तीनों ही कैपेसिटर्स की किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होती है, कॉमन पॉइंट होता है वो। पॉजिटिव प्लेट्स के लिए भी एक कॉमन पॉइंट होगा और सभी नेगेटिव प्लेट्स के लिए भी एक कॉमन पॉइंट होगा। तो जब इस तरह का कनेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि भाई कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन्स सेम, जो पोटेंशियल होता है रिमेन्स सेम अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो डिफरेंट कैपेसिटर्स के अलोंग जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। सेकंड, डिफरेंट चार्ज फ्लो across capacitors of different capacities, यानी कहना ये चाहते हैं कि पैरेलल P फॉर पैरेलल, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और जो चार्ज होगा वो डिफरेंट चार्ज फ्लो करेगा। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, C1 के अक्रॉस Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है, C2 के अक्रॉस Q2 और C3 के अक्रॉस Q3 चार्ज डेवलप हो रहा है या पास हो रहा है या फ्लो कर रहा है, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम देखें कि भाई टोटल चार्ज जो Q है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम Q1 की वैल्यू अगर निकालें तो C1V, Q2 क्या होगा C2V, क्योंकि V ही पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 जो होगा C1V, Q2 जो होगा C2V और Q3 जो होगा C3V। और तो Q जो होगा वो CP इंटू V के इक्वल होगा। यदि टोटल जो ये नेट आपका चार्ज था और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम लेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो CP लेते हैं। तो सिमिलर वे में जैसे वहां हमने कहा था, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम पोटेंशियल V is developed across each capacitor, charges Q1, Q2 and Q3 flow across C1, C2 and C3. So in parallel combination, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V, where CP is the net capacitance in parallel combination. So CP is equal to C1 plus C2 plus C3. तो CP की जो वैल्यू होगी sum of all the capacitance of all the capacitors, कि सभी के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि CP जो है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर से बड़ा होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो CP की वैल्यू होगी ग्रेटर देन C1, आल्सो आवर CP इज ग्रेटर देन C2, आल्सो CP इज ग्रेटर देन C3। तो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर से CP की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरीके से यदि n कैपेसिटर्स कनेक्टेड हों पैरेलल में तो हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।